नमस्ते दोस्तों। सुबह हो चुकी है और देखिए सुबह सुबह मैं चाय बना रही हूँ। तो जिन लोगों को चाय की हैबिट हो जाती है ना, सुबह चाय पीने की, और सुबह एक कड़क चाय मिल जाती है तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है, ऐसा लगता है। और ना चाय पीने के बाद मैं बस नाश्ता बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। और आज बनाऊँगी छोले और रोटी। तो गर्मी का दिन है तो इसलिए छोला भी मैं बहुत ज़्यादा रिच नहीं बनाऊंगी, और पूरी पराठे के बजाय मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है। तो बस बेसिक मसालों के साथ मैं छोले बनाऊंगी, जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर के साथ पीस लूँगी। और सूखे मसाले, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इन सब के साथ में हल्दी डालूँगी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर केवल कलर के लिए डाला है, आधा चम्मच। और फ्राई करके इन सबको एक साथ में मैं छोले तैयार कर लूँगी। छोले तैयार करने के बाद और रोटियां बनाऊँगी। बस उसके बाद सबको नाश्ता कराऊँगी, क्योंकि आज कोई कॉलेज गया नहीं है, बच्चों में कोई कॉलेज गया नहीं है, उसके पापा केवल ऑफिस जाएंगे और बच्चे घर पर ही अपनी पढ़ाई करेंगे। और मम्मी पापा तो घर पर ही रहते हैं। तो अब नाश्ता कराने के लिए बैठा भी दिया है और रोटियां बनाती भी जा रही हूँ। नाश्ता करने के बाद में कुछ और एक्स्ट्रा काम करूँगी और उसके बाद मैं फिर किचन में आऊँगी, क्योंकि किचन में ना बहुत गर्मी रहती है। तो आ गई हूँ बालकनी में और देखिए कपड़े सुखाने के लिए एक बाल्टी पड़े हुए हैं। ये कल के कपड़े थे जो कि मैंने सुबह सुबह लगाए थे और धुल गए हैं, तो पहले इन्हें सुखा लेती हूँ। जब तक ये सूख जाएंगे ना, तो दूसरी बार फिर उतार करके दूसरे कपड़े डालने के काम आ जाएंगे। गर्मी का दिन है ना, तो हर कोई देखिए 2 बार 3 बार नहाता है। अगर ज़रा भी बाहर गया थोड़ा सा कोई, या फिर मान लीजिए कि मैं ही जैसे किचन में काम कर रही हूँ ना, तो कम से कम 2 या 3 बार तो नहाना ही पड़ जाता है। पड़ जाता है क्या, एकदम गर्मी तो बर्दाश्त ही नहीं होती है, और किचन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि नहाए बिना तो रहा नहीं जाता है। एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम, ये तो हो ही जाता है। तो कपड़े भी उसी हिसाब से निकलते हैं। बच्चे भी इसी तरह से 2 बार 3 बार करके नहाते हैं, और तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कपड़े सुखा लूँगी, और उन कपड़ों को जो उतारी हूँ कपड़े ना, इसके पहले उन्हें तह लगाना है, अलमारियों में रखना है। और कई सारे कपड़े ऐसे हैं जिन्हें कि आयरन भी करना होता है। आयरन करने का काम भी ना हर रोज़ ही रहता है। अगर किसी दिन डबल कपड़े या 2-3 कपड़े एक साथ कर लेते हैं, तो एक दिन का समय हो जाता है कि हाँ चलो आज कपड़े आयरन नहीं करने हैं, वरना तो कपड़े आयरन करने के भी हर रोज़ ही रहते हैं। और ऐसा मैं नहीं करती हूँ कि काम का ढेर लेकर के, जैसे आयरन करने का कई सारे कपड़े इकट्ठा कर ली हूँ और फिर आयरन करूँ, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। 2 दिन करके कपड़े करती ही रहती हूँ, ताकि मुझे भी हल्का रहे। एक साथ बहुत सारा काम लेकर मैं कभी नहीं बैठती। थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ अपना कंटिन्यू करती रहती हूँ। और फिर से मैं किचन में आ गई हूँ और दाल बिठाऊंगी। तो ये दाल देखिए मेरी मूंग और मसूर की दाल है। इसे मैं प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर इन सबको एक साथ काटूंगी और एक साथ ही डाल दूंगी बॉयल होने के लिए। तो ऐसी भी दाल जब बनाते हैं ना, तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता है। जैसे कि हम पहले दाल बॉयल कर लेते हैं और फिर सब कुछ कटिंग करके कढ़ाई में फ्राई करते हैं ना, तो अगर आप इस तरह से दाल बनाते हैं जैसे कि आज मैं बना रही हूँ, तो भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता है, बल्कि बहुत टेस्टी दाल बनता है। ऐसे भी आप इस दाल से रोटियां खा सकते हैं, इतनी अच्छी और टेस्टी दाल बनती है। बाद में क्या है कि केवल आप जीरा का तड़का लगा करके फ्राई कर लीजिए। और दूसरी सब्ज़ी मेरी आलू और बीन्स की बनाऊंगी। तो बीन्स मेरी पहले से कटी हुई है और आलू को काट करके सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। और मैं यहाँ आ गई हूँ, गर्मी बहुत लग रही हो, तो पहले मैं नहाने जाऊँगी। नहा के आके देखती हूँ तो मेरे मंदिर के सामने खरगोश बैठा हुआ है। ऐसे बैठा हुआ है ना जैसे कि मानो को कुछ वो जानता ही नहीं हो, और इतनी ज़्यादा शैतानी करता है ये। और देखिए जगह जगह कितने आराम से बैठा हुआ है। बच्चे ऊपर बिस्तर में पढ़ते रहते हैं और ये नीचे पहरेदारी करते रहता है उन लोगों की। एकदम सामने बैठा हुआ रहेगा। तो वापस से नहाने के बाद किचन में आकर के अपनी चावल बिठाने लगी हूँ मैं। और ये जब चावल दाल में बिठाती हूँ ना, तो इनका जो धोया हुआ पानी होता है, मैं इनके पानी को रख देती हूँ अपने पौधों में डालने के लिए। ये बहुत ही अच्छा खाद का काम करता है। और मेरे तो बहुत कम पौधे हैं,
थोड़े से पौधे हैं केवल बालकनी में, और विंडोज़ में जो गमले मेरे हैं सब में पहले पौधे थे, लेकिन अब धूप नहीं आती है। बिल्कुल सामने एक बड़ा सा अपार्टमेंट बन चुका है जिसकी वजह से धूप बिल्कुल नहीं आती है, तो सारे पौधे सूख गए हैं। तो खाली गमले पड़े हैं, और बालकनी के गमले जो थोड़े से हैं ना, या तो चावल की पानी रख दूँ या दाल का पानी रख दूँ तो इनफ होता है। अभी ये आलू और बीन्स की सब्ज़ी भी मैं बना लूँगी कुकर में चावल के साथ साथ, और बस खाना तैयार हो जाएगा। तो चूँकि काम थोड़ा जल्दी हो गया है, कपड़े तह लगाने का काम है ना, तो वो मैं बाद में भी कर लूँगी। और सोच रही हूँ कि आज मेरे पास थोड़ा समय बचा हुआ है तो मैं श्याम मंदिर हो कर के आती हूँ, चली जाऊँगी, क्योंकि श्याम मंदिर 1 बजे बंद हो जाता है, और मैं निकलूँगी तो मेरा मतलब दर्शन मैं कर पाऊँगी। तो 1 बजे तक मैं शायद घर भी आ जाऊँ। तो ऐसे ही सोच कर के मैं सोच रही हूँ कि बस जल्दी-जल्दी काम ख़त्म कर लूँ, कपड़े वापस से आकर के तह लगा लूँगी या शाम को लगा लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, घर का काम तो अपने हाथ में होता है, आगे-पीछे करके भी हम काम कर सकते हैं, और इस तरह से अगर कहीं जाने का प्रोग्राम बन जाए तो कोई बात नहीं है, अपने घर का काम है, अपना काम है, हमारा अपना घर है, तो हम अपने कामों के हिसाब से, मतलब अपने समय के हिसाब से हम अपने कामों को बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। और देखिए मैंने आज दोनों कुकरों में ही काम किया है, तो मैं कढ़ाई बिल्कुल नहीं चढ़ाऊँगी, क्योंकि जो हाउस हेल्पर है उसे भी तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएगा। अब कढ़ाई 2 कढ़ाई कम से कम हो गई है। तो इस तरह से, और जो छोले बनाए थे मैंने सुबह, वो कढ़ाई है, तो बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं करने का सोचती हूँ। मतलब एक बर्तन में अगर बनाया है, दाल बनाया है कुकर में, तो उसे खाली करके उसी में फिर चावल बना लूँगी। जैसे इस कुकर में सब्ज़ी बनाया है तो इसी में फिर दूसरी सब्ज़ी भी बना लूँगी खाली करके। तो इस तरह से काम करती हूँ, और हाउस हेल्पर के लिए बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं रखती हूँ। बहुत ज़्यादा बर्तन करने से उन्हें भी तकलीफ़ होती है। देखिए, वो कई घरों में काम करते हैं, और चूँकि वो हमारे घरों में काम करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हमसे भी, उन्हें भी हमसे कुछ आशाएँ हो जाती हैं, है ना? एक रिलेशन सा बन जाता है। और जब भी कभी अगर हाउस हेल्पर हमारे घर में आती है तो हमें उन्हें नाश्ते के लिए, या अगर आप शरबत बना रहे हैं उस वक़्त में, तो उन्हें भी सर्व कीजिए, उन्हें भी दीजिए। मैं चूँकि ऐसा ही करती हूँ, तो देखिए मेरी हाउस हेल्पर कई सालों से मेरे घर पर टिकी हुई है, और चाकू वगैरह को भी जब मैं काम हो जाता है ना, तो धोकर सुखाकर और फिर रखती हूँ इन्हें। श्याम मंदिर गई हूँ और देखिए दर्शन कर लिया है। अब दर्शन करके वापस आ गई हूँ, तो भूख बहुत तेज़ लगी है और अब खाना खाऊंगी। तो देखिए आज 2 तरह की सब्ज़ी, दाल, खीरा और दही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो।